नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10 का है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन BBI। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। कलपक्कम, बोलिए। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बोल रहा अपघटन, अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन की अभिक्रिया कौन है, बताइए। अपघटन की अभिक्रिया है, ये डी नंबर है। 2KClO3 बराबर KCl प्लस 3O2। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया है। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, बताइए। इरिस कौन है? इरिस नहीं है, इरिस। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, बताइए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, बताइए। अभिकारक कहलाते। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा। चलिए ऊपर क्वेश्चन है। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कहलाती है, बताइए। ऊष्मा छिपी कहलाती है, ऊष्मा छिपी कहलाती है। ठीक, चलिए। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, बताइए। इनमें सभी उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, ऑक्सीजन का संकलन होता है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना था, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। समीकरण CaCO3 बराबर, मतलब ऊष्मा ऊष्मा पड़ रहा है, CaO प्लस CO2 क्या होगा इसमें, बताइए चारों ऑप्शन में। वियोजन, ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन हो गया, वियोजन। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। भी भैया देखो क्वेश्चन से पूछा गया है। C12H22O11, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए जल्दी से, कमेंट। H2SO4 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 होता है। ठीक है, चलिए। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताइए। कॉपर का ऑक्सीकरण, ये जो है क्या है? कॉपर का Cu है ना, कॉपर का ऑक्सीकरण कर रहा है। ये दोनों अलग अलग जो जाके मिल गए तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है? बताइए। भूरा होता है। क्या होता है? भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा होता है, भूरा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए। ऊष्माक्षेपी है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए 17 नंबर। उपचयन वह क्रिया जिसमें उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन वह क्रिया है जिसमें सभी है। उपचयन क्या है? सभी है। ऑक्सीजन का योग है, हाइड्रोजन का वियोग है, इलेक्ट्रॉन का त्याग है। Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। Zn प्लस CuSO4 बराबर Zn SO4 प्लस CuO1 यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया वाला। Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अपक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं इस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। बताइए। CaCO3 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 CaCO3। अम्लीय जल के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे रखे परखनली में जमा होता है। इसके आयतनों में क्या संबंध है? अम्लीय जल के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे रखे परखनली में जमा होता है। इनके आयतनों में क्या संबंध है? बताइए। हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना होता है। दुगुना होता है। हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण का योग कहलाता है। तो इसे बताइए। उपचयन कहलाता। उपचयन 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 उपचयन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? बताइए। O2 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? O2 है।
भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में O2 का ह्रास होता है, डैश कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में O2 का ह्रास होता है, डैश कहलाता है, बताइए। अपचयन कहलाता है, अपचयन, अपचयन, अपचयन कहलाता है, ठीक है। ह्रास बोले तो अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग डैश कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग डैश कहलाता है, उपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग डैश कहलाता है, उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। समीकरण 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 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O एक है। समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O एक है, बोलिए। संयोजन, ये संयोजन अभिक्रिया मतलब दोनों मिल गया तो संयोजन हो गया, ठीक है। जैसे मिलने वाला तो संयोजन, ठीक है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है, बताइए। 1:3 है, 1:3 है, 1:3 है, 1:3 है। Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, बताइए। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का स्थापन, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। आगे पीछे हो गया तो विस्थापन हो जाता है, ठीक है। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, बताइए। सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन के कारण, सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl के वियोजन के कारण निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अपक्षेपण। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अपक्षेपण। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, बताइए। तांबा, 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 तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, बताइए। तांबा, ठीक है, चलिए। अभिक्रिया CaO प्लस H2O बराबर CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, तो दोनों मिल गया, इसी का संयोजन, मिल जाने वाला तो संयोजन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, बताइए। 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, ठीक है, 2:1। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग
कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बताइए? पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3, AgNO3 एवं Cu। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। डी नंबर संतुलित नहीं है। देखिए सब, इसमें भी 2H, इसमें 2, इसमें 2, सब में, इसमें सब में 2 2 2, इसमें भी 2 KCl, इसमें भी है, सब में, सब ये सब संतुलित, ये संतुलित नहीं है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया किसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है बताइए? डैश कहलाता है, डैश कहलाता है बताइए? डैश कहलाता है बताइए? द्विविस्थापन कहलाता, द्विविस्थापन कहलाता, द्विविस्थापन कहलाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है बताइए? C6H12O6, C6OH12O6, C6H12O6। ठीक है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है बताइए? Zn प्लस H2SO4, Zn SO4H2, ये समीकरण संतुलित है। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। चमकीला उजला, चमकीला उजला, चमकीला उजला। ठीक है। VBI सब पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए सर, दिमाग में रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं VBI। ठीक है। ऑब्जेक्टिव खत्म, अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोल रहा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों समीकरण का दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, देख लिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए प्लीज। क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, विघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है?
विघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी विपरीत विघटन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं। बोला विघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत विघटन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाता है। फिर इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखिए। ठीक है, देखिए समीकरण ये है। संयोजन अभिक्रिया के लिए 2H2 + O2 2H2O, विघटन अभिक्रिया 2H2 बराबर 2H2O, दोनों उल्टा इधर से आगे से पीछे चले गए। ठीक है, वही होता संयोजन विघटन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, श्वसन क्रिया में जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हमें ऊर्जा प्रदान करती है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकलती है। ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। आया 4 नंबर। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया C+O2 C+O2 बराबर CO2। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? क्यों? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से मुक्त किया जाता है? थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होती है। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस को युक्त किया जाता है? क्यों? थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। ऐसी थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होती है। ठीक है, चलिए आइए 6 नंबर पे। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? वे विकृत गंधित हो जाते हैं।
उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया है जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, दोबारा वापस नहीं आ सकता, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। 2H2 + O2 2H2O, ठीक है। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मोनो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक। उत्पाद अभिक्रिया के उत्पन्न पदार्थ उत्पाद। अभिक्रिया से जो उत्पन्न पदार्थ होता है उस उत्पाद कहते हैं। उदाहरण C+O2 CO2। रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं? ठीक हो गया, चलिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसी समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। 2Mg+O2 बराबर MgO। तत्व मैग्नीशियम अभिकारक है 2, उत्पाद है 1। ऑक्सीकरण में 2 है, उत्पाद 1 है। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को। 2 या 2 से अधिक परमाणु बने पदार्थ को, ठीक है, को यौगिक कहते हैं। एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, SO4, CuSO4, AlO3, ठीक है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए चलिए देखिए 14 नंबर। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। N+O2 बराबर NO2। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट, ठीक, धन्यवाद।